हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह जैसे पाकीज़ा बंधन में बंधने के लिए जानते हो कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी? आपको पता है निकाह के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी? जब वो अपने शहर से भागे मदीन पहुंचे, वहां उन्होंने दो लड़कियों को देखा जो अपनी बकरियों को लिए खड़ी हैं, पानी पिलाना चाहती हैं। पूछा कि तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? उन्होंने कहा कि ये गांव वाले कबीले वाले जब तक अपने अपने जानवरों को पानी नहीं पिला लेंगे तब तक मैं अपनी बकरियों को पानी नहीं पिला सकती, क्योंकि ये मर्द हैं, जब ये पानी पिलाकर यहाँ से चले जाएंगे तब हम अपनी बकरियों को पानी पिलाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी बकरियां ली, उन लड़कियों की, और उनकी बकरियां लेने के बाद उन बकरियों को पानी पिलाकर उनकी बकरियां उनके हवाले कर दी। ये दोनों लड़कियां जब अपने घर जाती हैं और अपने बाप से इसका जिक्र करती हैं तो उनके बाप ने कहा, आए मेरी बच्चियों जाओ और उस आदमी को, उसमें एक लड़के को बुला कर लाओ, उसने हमारी बकरियों को पानी पिलाया, हम उसकी उजरत उनको देना चाहते हैं, उसका इनाम उसको देना चाहते हैं। उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की शर्माते हुए आती है और हजरत मूसा से कहती है, आए मूसा, कहती है, आए नौजवान, तुम्हें मेरा बाप बुला रहा है, तुम मेरे बाप के पास चलो। इसलिए मेरे बाप के पास चलो क्योंकि मेरे बाप तुम्हें उजरत देना चाहते, मजदूरी देना चाहते, क्योंकि तुमने मेरी बकरियों को पानी पिलाया। हजरत मूसा को तो जरूरत थी, एक अनजान शहर में आ गए हैं और भागे हुए हैं, धोखे से एक का कत्ल कर दिया था, वो कौम उनके पीछे पड़ी हुई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन दोनों बच्चियों के बाप के पास जाते हैं। उन्होंने पूछा, नौजवान तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? उन्होंने पूरा वाकया बताया। लड़कियों के माँ बाप ने कहा, तुम जालिम कौम से नजात पा गए हो, तुम्हें यहाँ कोई खतरा नहीं है। उन दोनों लड़कियों ने कहा, अरे अब्बू जान, इनको मजदूरी पर रख लीजिए, आपको वैसे भी एक मजदूर की जरूरत है, आपको वैसे ही एक मजदूर की जरूरत है घर का काम करने के लिए, इनको रख लीजिए, ये मजबूत भी हैं और कवि भी हैं, ताकतवर भी हैं, इन्हीं को मजदूरी पर रख लीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जब इन लड़कियों ने ये कहा तो लड़कियों के माँ बाप ने जो जवाब दिया वो ये जवाब दिया, आए मूसा, मैं अपनी दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। इन्नी उरीदू उनकी इब्नत हातैन, आए मेरी बेटी, आए मूसा, मैं अपनी दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह, एक बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी शर्त ये होगी कि तुम्हारा महर ये होगा, तुम्हारा महर ये होगा, अला अंता जुरनी समानी हिजज, कि तुम्हें हमारे घर में 8 साल मजदूरी करना होगी। समानी हिजज, आए मूसा, महर ये होगा, मेरी दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह मैं तुम्हारे साथ करूंगा, लेकिन महर ये होगा कि तुम्हें 8 साल मेरे घर में मेहनत करनी होगी, मजदूरी करनी होगी। अगर तुम 10 साल पूरे कर दो तो ये तुम्हारा एहसान होगा, मेरी तरफ से 8 साल, लेकिन तुम अगर 10 साल पूरे कर दोगे तो तुम्हारा एक एहसान होगा हमारे ऊपर। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी शर्त को मान लिया और पाकीज़ा बंधन में बन गए और निकाह करने के लिए 8 साल मजदूरी का महर कबूल कर लिया। निकाह इतना पाकीज़ा रिश्ता है, निकाह और शादी इतना पाकीज़ा रिश्ता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम निकाह के बंधन में बंधने के लिए 8 साल का महर मजदूरी की शक्ल में करने के लिए तैयार हो गए, बल्कि 10 साल हजरत मूसा ने उनके घर पे मजदूरी की। नौजवानों, अंदाजा लगाया निकाह कितना पाकीज़ा रिश्ता है। जिनाकारी तो बहुत आसान है भाई, अभी चले जाइए आप अपने इलाके से और मार्केट में चले जाइए, 1000 रुपए, 1500, 2000 रुपए में जिस्म बड़ी आसानी से मिल जाता है। जिनाकारी तो बहुत आसान मामला है, निकाह बड़ा मुबारक रिश्ता है और इस मुबारक रिश्ते को अपनाने के लिए हजरत मूसा ने
10 साल मजदूरी की थी, 10 साल यही मेहर था।